भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्रावणी चौबे, आप सभी भक्तजन मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आज हम आपको कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 27वें की कथा सुनाने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानमय कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों को यह ज्ञानमय कथा सुनकर पुण्य लाभ प्राप्त हो सके। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भक्तजनों, माताओं, बहनों, यहाँ से कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 27वें की कथा का प्रारंभ होता है। राजा पृथु को नारद जी संबोधित करते हुए कहते हैं, हे राजन, दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने बौने भगवान को पहचान करके राजा बलि से कहा, हे राजा बलि, यह स्वयं विष्णु भगवान हैं, जिन्होंने अदिति के गर्भ से जन्म लेकर के तुम्हारा राज्य प्राप्त करने के लिए ही वामन अवतार धारण किया है। यह तुम्हारी यज्ञ में दान की इच्छा से आए हैं, मगर तुम इन्हें दान मत देना, अन्यथा तुम्हारा विनाश निश्चित है। यह सुनकर के राजा बलि ने कहा, हे गुरुदेव, आप मुझे अधर्म का उपदेश क्यों दे रहे हैं? घर आए हुए याचक को दान ना देना अधर्म नहीं है तो क्या है? जरा सोचिए, इससे मेरी कितनी अपकीर्ति होगी, अपयश होगा। फिर यह मेरे लिए कम सौभाग्य की बात है क्या कि भगवान विष्णु स्वयं याचक बन करके मेरे द्वार पर आए हैं। मैं जितने भी यज्ञ यादी करता हूँ वह सब भगवान विष्णु के प्रसन्नता के लिए ही करता हूँ, अतः बटुक स्वरूप में वह जो कुछ मांगेंगे मैं अवश्य ही दूंगा। ऐसा कहकर के राजा पृथु दैत्यराज बलि यज्ञ मंडप में गया और अर्घ्य आदि दे करके उसने भगवान वामन का यथोचित आदर सत्कार किया। फिर हाथ जोड़ करके बोला, हे दीनानाथ, आपके दर्शन पा करके मैं कृतार्थ हुआ हूँ। अब आप कृपा करके मुझे आज्ञा दे कि मैं आपकी क्या सेवा करूँ। तब वामन भगवान बोले, हे राजन, इस पृथ्वी पर तुम्हारा अधिकार है, अतः हमें तप करने के लिए 3 पग भूमि प्रदान करो। यह सुन करके राजा बलि हंस पड़ा और बोला, हे बटुक, तुमने यह क्या मांगा है? धन मांगा होता, शहर मांगा होता, गांव मांगा होता, अथवा हाथी घोड़े मांगा होता। वामन भगवान बोले, हे दैत्यराज, मुझे किसी प्रकार का प्रलोभन नहीं है, लालच नहीं है। मुझे तो तप करने के लिए केवल 3 पग भूमि ही चाहिए। हे राजन, यह पृथ्वी कभी भी किसी के पास सदैव नहीं रहती है। समस्त पृथ्वी को भोगने वाले राजा मानधाता आज कहाँ हैं? अतः मुझे अधिक लोभ नहीं है। मुझे तो मात्र 3 पग भूमि ही चाहिए। चंचल लक्ष्मी को धर्म कार्यों में लगाकर तुम्हारी तरह अपना मार्ग सुधारने वाले धन्य हैं। हे राजा बलि, भूमि दान से बढ़कर कोई दान नहीं है, अतः हे दानवीर राजा, मुझे मात्र 3 पग भूमि दान करो। वामन भगवान ने राजा बलि को समझाते हुए कहा कि हे राजन, इस संबंध में मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। ब्रह्म कल्प में भद्रमती नामक एक ब्राह्मण था। उसकी 6 पत्नियां तथा अनेक पुत्र थे। जब दरिद्रता के कारण सब भूख से व्याकुल हो गए तो अपने कुटुंब सहित वह ब्राह्मण कौशाम्बिक नामक नगरी में चला गया। वहां जाकर भद्रमती नामक ब्राह्मण ने सुघोष नामक ब्राह्मण से 5 पग भूमि मांगी, जो उसने दे दी। इसी 5 पग भूमि के कारण सुघोष नामक उस ब्राह्मण को विष्णु का परम पद प्राप्त हो गया। उधर भद्रमती से भी किसी ब्राह्मण ने वह भूमि दान में मांग ली। इससे भद्रमती को मोक्ष की प्राप्ति हुई।
इसी कारण कहता हूँ कि हे राजन, मुझे भी 3 पग भूमि दे दो, जिससे उसे किसी को दे करके मैं भी मोक्ष को प्राप्त कर सकूं, मोक्ष का साधन प्राप्त कर सकूं। हे राजन, राजा पृथु, इस प्रकार वामन भगवान द्वारा प्रेरित करने पर राजा बलि गंगा सागर टूटी वाला लोटा लेकर भूमि दान देने के लिए तैयार हुआ। किंतु शुक्राचार्य नहीं चाहते थे कि राजा बलि भूमि दान का संकल्प ले, अतः अपने तपोबल से सूक्ष्म रूप धारण करके वह गंगा सागर के टूटी में जल रोकने के लिए बैठ गए। वामन भगवान शुक्राचार्य की इस चाल को समझ गए, अतः उन्होंने एक तेज नोक वाली कुसा घास लेकर के गंगा सागर की टूटी की छिद्र में डाल दी। उस तीखी कुसा से शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। पीड़ा के कारण उनके छटपटाने से राजा की अंजलि में जल आ गया और शुक्राचार्य हड़बड़ा कर बाहर आ गए। राजा बलि ने संकल्प को पूरा किया। तभी भगवान वामन विराट रूप धारण करके ब्रह्म लोक तक बढ़ गए और 2 पग में ही उन्होंने सारे ब्रह्मांड को माप दिया। भगवान के चरणों का अंगूठा लगते ही ब्रह्मांड फूट गया और फूटे हुए स्थान से जल का रिसाव होने लगा। भगवान वामन देव का पांव उस जल से धोया गया। अब वही निर्मल जल लोक पावन जल धारा के रूप में हुआ। वही लोक पावन जल ब्रह्मा आदि देवताओं को पवित्र करता हुआ सप्त ऋषियों से सेवित सुमेरु पर्वत पर पड़ा तथा गंगा जी के नाम से विख्यात हुआ। इस प्रकार पतित पावनी गंगा मैया गंगा जी की उत्पत्ति हुई, जिसके स्नान और स्मरण मात्र से जन्मे जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह दृश्य देख करके समस्त देवता और ऋषि मुनि स्तुति करते हुए बोले कि हे अनंत मूर्ति जगत संचालक परम पिता सबके स्वामी, आपको नमस्कार है। इस प्रकार के स्तुति को सुन करके भगवान ने सभी देवताओं को भगवान ने उनका अपना अपना स्थान सौंप दिया और राजा बलि को रसातल में भेजते हुए उसे वरदान दिया कि अग्नि के बिना मंत्रों उच्चारण के हवन किया जाएगा तथा कुपात्र को अपवित्र अवस्था में किया गया दान का फल तुम्हें प्राप्त होगा। इस प्रकार देवताओं को स्वर्ग तथा बलि और अन्य दैत्यों को पाताल दिया। ऐसा करके भगवान पुनः वामन रूप में हो गए। तत्पश्चात वह तप करने के लिए चले गए। हे राजा पृथु, यहाँ गंगा स्वर्ग गंगा के नाम से विख्यात हुई। आकाश गंगा का यह पावन प्रसंग जो कोई भी श्रद्धा से सुनेगा, हे राजन, वह परम पद का मोक्ष पद का अधिकारी होगा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे, जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम, श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम, श्री राम 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 नाम तायकम, रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोवर्धन गिरधारी भगवान की जय।
धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज की आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, कल परसों की आनंद की जय हो, बरसों बरसों की आनंद की जय हो। ओम नमो पार्वती पते, हर हर महादेव हर। काल हर, कंटक हर, दुख हर, दारिद्र हर, आनंद की लहर कर। भक्तजनों, माताओं बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक कथा आपको सुनाई है, इसको अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपनी इस बहन बेटी भाभी का साथ दीजिएगा। आगे बढ़ने का एक मौका अवश्य दीजिएगा। मिलते हैं कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए सादर जय श्री कृष्णा, सादर धन्यवाद। जय राम जी की। हर हर महादेव।